Chapter 9, December 18. Analyze the continuous beam by using C3MT, draw BMD. फिक्स्ड है, यहां पे यूडीएल है, यहां पे रोलर सपोर्ट है, यूडीएल की वैल्यू है 15 किलो न्यूटन पर मीटर, स्पैन है 4 मीटर, कपल है 10 किलो न्यूटन डॉट मीटर, इसकी वैल्यू है 1 मीटर 3 मीटर, सपोर्ट सी है, सपोर्ट बी है, सपोर्ट ए है, और यहां पे है फिक्स्ड। यहां पे सेंटर्ड वैल्यू है 30 किलो न्यूटन, स्पैन है 2.5 मीटर, स्पैन है 2.5 मीटर। कुछ भी डेटा छूट रहा है, ऐसे लग रहा है मैंने बोल छोड़ दिया, नहीं। दिसंबर 18, 8 मार्क्स। इसमें अलग क्या पढ़ने मिलेगा? कपल अच्छे से पढ़ने मिलेगा। कपल ये सम के अंदर है जो कि अलग रहेगा। थोड़ा ध्यान देंगे कैसे सॉल्व करना है सम को। पहले ये लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे इमेजिनरी स्पैन आएगा, राइट। क्यों इमेजिनरी स्पैन आएगा? क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड है, तो जहां पे भी फिक्स्ड रहेगा वहां पे इमेजिनरी स्पैन ए नॉट एल नॉट आ जाता है। देन फर्स्ट स्टेप रहता है डिजाइन स्टेप के हिसाब से, फर्स्ट स्टेप का नाम रहता है एफबीएम कैलकुलेशन। जो लोग फर्स्ट टाइम है उनको बता रहा हूं, फर्स्ट स्टेप रहता है एफबीएम। जब मैं एफबीएम कैलकुलेशन की बात करता हूं, फ्रेश पेज पे आता हूं मैं, वहां पे फर्स्ट स्टेप लिखता हूं बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट एट, इधर कुछ तो नाम देना है, तो एक रैंडम नाम दे देता हूं, इधर डी होगा, इधर ई, रैंडम नाम दे देता हूं, बेंडिंग मोमेंट एट ई। और स्पैन ए भी कर रहा हूं, बेंडिंग मोमेंट एट ई डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। ये फॉर्मूला आप लोग को नहीं पता होगा जो लोग आज बैठे, बाकी लोगों को तो सबको पता ही है कैसे आया। हमने 3 पेज का एक फॉर्मूला शीट बनाया जो कि आने वाले 4 चैप्टर को लगेगा, ठीक है। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, डब्ल्यू है 15, एल है 4, 4 को स्क्वायर डिवाइड बाय 8, आंसर है 30। यूनिट रहता है किलो न्यूटन डॉट मीटर। स्टेप 2, अभी देखो इसका तकलीफ है मेरे को, कपल है ना, कपल को सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको ऐसे ही छोड़ देने का। थर्ड स्टेप आ जाते हैं सेंटर पॉइंट लोड। बेंडिंग मोमेंट एट कुछ तो नाम देना, क्या नाम दे दूं? एफ दे दूं? कुछ तो नाम देना था, मैंने एफ दे दिया। डब्ल्यू बोलो, डब्ल्यू एल बाई 4, एल इसका ही देखने का, पाई डिवाइड बाय 4, मारो कैलसी, 37.5 किलो न्यूटन डॉट मीटर। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आ जाएंगे एफबीएम डायग्राम बनाएंगे, तुरंत एफबीएम डायग्राम बनता है। ये देखो, इसके लिए बनेगा कर्व और इसके लिए बनेगा ट्राइंगल। कैसे पता सर आपको? कैसे पता मेरे को? फॉर्मूला दिया है ना मैंने, उसमें डायग्राम भी बताया है कि यूडीएल में ऐसा बनेगा, ट्राइंगल में पॉइंट लोड में ऐसा बनेगा। यहां पे वैल्यू आ जाएगा 30 किलो न्यूटन डॉट मीटर और यहां पे वैल्यू आ जाएगा 37.5 किलो न्यूटन डॉट मीटर। कपल क्लॉकवाइज है, बराबर इसेंट्रिक है। फॉर्मूले शीट में जाएंगे, कपल इसेंट्रिक क्लॉकवाइज, फॉर्मूला जाके चेक करेंगे। कपल इसेंट्रिक क्लॉकवाइज, फॉर्मूला जाके चेक करेंगे। मिला? क्या है इधर, क्या लिखूं? एम बाय, गलत है, एम बाई 2 है सेंटर्ड के लिए, एम बाई 4 है, देखो इसेंट्रिक वाला दे बताना है आपको। कपल इसेंट्रिक नहीं, यहां पे है एम, मिला? सबको मिला? और यहां पे क्या है? एम बी अपॉन एल। एम कितना है? 10 है। ए कितना है? 1 है। एल कितना है? 4 है। 10/4 कितना होता है? 2.5। एम बी बाय एल, एम कितना है? 10, बी कितना है? 3 अपॉन 4, करो से एलसी पे कितना हो रहा है? एक और तरीका है, ये दोनों का आंसर ऐड करके कितना होना चाहिए? कपल जितना हो रहा है, मतलब मैं राइट हूं।
समझा सबको? ये कपल में ही करते हैं ये फॉर्मूला है बेटा, सेंटर्ड नहीं है। सेंटर्ड मतलब दोनों साइड सेम वैल्यू नहीं है। तो फॉर्मूला शीट में जा, मिला तेरे को इसेंट्रिक वाला, यहां पे ए यहां पे बी लिखा है, ऐसा कोई मिला? कपल वाला फॉर्मूला। ऐसे कैसे? आधे लोग के बुक में है, आधे लोग के बुक में नहीं है, लिखा है ना? ओके चलो आगे बढ़ेंगे। रेडी है इतना पार्ट? स्टेप नंबर 2 क्या रहता है? एरिया एंड एक्स बार कैलकुलेशन। देखो एरिया 1 तो हो जाएगा सॉल्व, बोलो 2/3, बेस कितना है 4, हाइट कितना है, मारो कैलसी। एरिया 2 को सॉल्व नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही। एरिया 2 को सॉल्व नहीं करेंगे, 80। एरिया 2 को सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर। एरिया 3 सॉल्व करेंगे, देन एरिया 3 देखो, हाफ इंटू बेस कितना है, हाइट कितना है, आंसर बोल दो। यहां तक कोई डाउट है? एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 में कोई भी डाउट नहीं है? चलो एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है एज पर डिजाइन स्टेप? अप्लाई C3MT। आओ समझते कॉन्सेप्ट को। C3MT के फॉर्मूले को यहां पे समझना पड़ेगा। अभी यहां पे C3MT लगाने के लिए कहां से स्टार्ट करेंगे? स्मिथ A0, देखो A0 A B, फिर आगे बढ़ो, गाड़ी आगे बढ़ो, A B C, पहुंच गए क्या? नहीं, एक बार और बढ़ो, B C D। कितनी बार C3MT करना है? कितने मार्क्स के लिए पूछा है? 8 मार्क्स के लिए। चलो चालू करेंगे। एक्स बार नहीं निकाला, भूल गया मैं, तो एक्स बार निकाल लेते हैं ना पहले। एक्स बार क्या रहेगा? पहले एक्स बार निकाल लेते हैं। तेरी बहन किधर है? अभी तक आई नहीं तेरी, वो समीक्षा क्या नाम है? अच्छा रीजन है x1, x1 L/2 2 मीटर, x2 मिसिंग है, नहीं कर पाएंगे, x3 2.5 5/2, देखो ना हाफ होगा, समझ रहे ना, सेंटर्ड है। देन x2 नहीं करेंगे, a2 नहीं करेंगे, कर सकते हैं नहीं करेंगे, वापस बोल रहा हूं कर सकते हैं नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अप्लाइंग, बोलो अप्लाइंग C3MT फॉर स्पैन A0 A एंड B, A0 A एंड B, इसके लिए C3MT अप्लाई करना है मेरे को। चलो हेल्प मी विथ फॉर्मूला, MA0 L0 प्लस 2MA L0 प्लस L1 प्लस MB L1 माइनस 6 A0 माइनस 6। कोई डाउट है आपके माइंड में? कोई भी डाउट नहीं। काट दिया इसको, इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया, सारे जीरो वाले टर्म हटा दिए। क्वेश्चन आता है कि सर ये फॉर्मूला कैसे बना, नहीं समझा, एनीवन प्लीज? नहीं समझा, नहीं समझा, कोई शर्म वाली बात नहीं यार, पढ़ने ही आए हो, ठीक है। आओ समझते, आओ समझते, जो लोग को नहीं समझा उनकी बात कर रहा हूं। देखो A0 B L0 L1, समझ में आया क्या किया? A0 A B स्पैन को उठाया मैंने, A0 A और B स्पैन को उठाया। यहां पे जो मोमेंट है उसका नाम है M0, यहां पे जो मोमेंट है उसका नाम है MA, यहां पे जो मोमेंट है उसका नाम है MA, और यहां पे जो मोमेंट है उसका नाम है MB, ठीक है। हर पॉइंट्स पे मोमेंट्स होते हैं। M0 L0, दो MA है उसके साथ L0 और L1, MB के साथ L1, समझा? ठीक है, ये स्टेप्स याद हो गए तो ये याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, बाकी लोगों को बॉयज लोगों को तो पता होगा कैसे याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट, L1 की वैल्यू कितना है क्वेश्चन में देख के बोलो। L1 देखो 4 4 2 8 MA, सही है। L1 कितना है 4 4 MB, यहां तक कोई डाउट है? नहीं। माइनस 6
A1 कितना है, A1 कितना है 80, X1 कितना है 2, L1 कितना है 4, कितना आ रहा है आंसर -240। मार्केट एज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई भी डाउट नहीं है किसी को भी? यस, कोई भी डाउट नहीं है? प्लीज कॉपी करके लो। अप्लाइंग C3MT for span A, B and C। ABC को C3MT स्पैन लगाना है, C3MT लगाना है। MA L1 प्लस 2MB L1 प्लस MC माइनस 6A1 X1 L1 माइनस 6A2 X2 और L2। सही है, ये फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। लेट अस अंडरस्टैंड L1 की वैल्यू कितना है 4MA, सही बात कर रहा हूं। L1 की वैल्यू कितना है, L2 की वैल्यू कितना है 4 8 2 जा, समझा। MC L2 की वैल्यू कितना है, आया समझ में? यस। अभी देखो 6A1 X1 और L1, तो 6A1 की वैल्यू है आपके पास कितना है 80, L1 की वैल्यू, L1 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -240, चलेगा? समझा कैसे? ऊपर से उठा लिया डेटा, समझा। अब ये सॉल्व करना है, इसको देखो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिकी है। 6 L2 की वैल्यू कितना है, मैंने ये दोनों डेटा लिख दिया, बचा क्या टर्म है A2 X2 बराबर। तो A2 X2 कैसे सॉल्व होगा, ध्यान देना। ब्रैकेट ओपन, अगेन ब्रैकेट ओपन, पहला वाला शेप नीचे वाला ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नहीं समझा सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, समझा। उसका अभी देखो आएंगे इस साइड, इस साइड आएंगे, इधर देखो, मेरी गाड़ी का नाम बोलो ABC, सही बोल रहा हूं? तो मुझे बताओ मैं BC में तो कॉर्नर क्या रहेगा, टुवर्ड C रहेगा ना, B तो जंक्शन है, ABC गाड़ी का नाम है, तो किधर कॉर्नर किधर रहेगा C। ध्यान देना, ये सेंटर रहेगा, तो ये वाले का ये डिस्टेंस चाहिए, इसका नाम क्या रहेगा X। कौन से साइड से, C साइड से, समझा। और ये वाले सेंटर का ये रहेगा, समझा, टुवर्ड C, इधर रहेगा। तो ध्यान देना, ये कितना है 3 है, ये कितना है, और ये कितना रहेगा B/3। वापस देखो, अगर एक ट्राइंगल है ऐसा, तो यहां से रहता है बेस/3, यहां से रहता है 2B/3। अपना ट्राइंगल का ये 90 डिग्री इस साइड है, तो यहां से रहेगा बेस/3। 1/3 कितना होता है, 1/3 कितना होता है 0.33, और ये डिस्टेंस कितना है, तो यहां ध्यान देना, तो ये हो जाएगा 3.33 मीटर, नहीं समझा सर, वापस समझेंगे। यहां तक कितना हो गया 3, और यहां से कितना हो गया बेस/3, समझा लॉजिक। इसके लिए देखते हैं, हमने डायरेक्ट पढ़ा था ना, कितना रहता है 2B/3, 2B क्या रहेगा 3 डिवाइड बाय 3, कितना आंसर आ रहा है 2 मीटर, तो ये कितना हो गया 2 मीटर, समझा। ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। यहां तक होने के बाद मेरे को 2x मिला टुवर्ड C से, ठीक है। मैं आता हूं अपने सम पे, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू नीचे वाला टुवर्ड C 3.33, मैं लिख रहा हूं x2 फ्रॉम C, बता रहा हूं, मतलब अपने आप को, एग्जाम वाले को नहीं, पढ़ाई करने के लिए बता रहा हूं, जब दोबारा पढ़ूंगा तब कैसे आया, समझा। तुम चाहिए तो एक और ब्रैकेट बना के
3+3/1/3 लिख के कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा कैल्सी में, समझा। नीचे वाला खत्म शेप, अब ऊपर वाले शेप पे जाएंगे। प्लस, बोलो क्या लिखूं, हाफ इंटू बेस कितना है, हाइट कितना है, और सीजी बताओ टूवर्ड सी, ब्रैकेट क्लोज। समझा। वापस समझो, ये एरिया है, ये एक्स है, ये एरिया है, ये एक्स है, दोनों एक्स कहां से लिया हमने, सी के साइड से लिया है, ठीक है। ये पूरा एक साथ कैल्सी में जाएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। यही चीज अलग है कपल में, जो लोग टेक नियो यूज करते हैं उधर पूरा गलत दिया है, मत करना। उसने क्या किया है, एरिया 2 माइनस वाला सॉल्व किया है, प्लस वाला सॉल्व किया है, दोनों को प्लस माइनस करके 0 कर दिया, गलत है वो, गलती से भी मत पढ़ना वहां से, बराबर। ये मेथड सही है। पूरा एक साथ मारा कैल्सी पे, क्या आंसर आ रहा है, कोई चाहिए तो 4 से डिवाइड भी कर सकता है, लेकिन नहीं करते हम लोग, चलो इतना दिमाग नहीं है मेरे पास। ऐसे मत डालो बेटा, ऐसे डालो, -240 -6/4 ब्रैकेट ओपन 0.5 इंटू 1 इंटू 2.5 इंटू 3.33 ब्रैकेट क्लोज, प्लस ब्रैकेट ओपन, पूरा फाइनल यहां से लेके वहां तक, माइनस, वापस समझो, एक साथ कर लो सब, समझा। ये करना है ऐसे जब भी आपका कपल रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी तीसरा मेंबर के लिए करेंगे सॉल्व। अप्लाइंग, थर्ड पार्ट के लिए करेंगे, अप्लाइंग C3MT फॉर स्पैन BCND, फॉर्मूला बोलो, MB प्लस 2MC प्लस MD इज इक्वल्स टू -6A2X2L2 -6A3X3NL3, समझा। चलो आओ देखते हैं, L2 कितना है, 4 MB, L2 कितना है 4, L3 कितना है 5 4 9 2 जा, इसको काट दिया, समझा। क्यों काटा सर, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट, 0, क्या 0 नहीं, फिक्स्ड और कंटिन्यूअस, 6 बाय L2 कितना है 4, तकलीफ आ गया वापस से, समझेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, मैं ये इरेज कर रहा हूं, चलेगा, हाँ, इधर ध्यान देना, ओके। ध्यान देना प्लीज, A2 नीचे वाला शेप हाफ इंटू बेस कितना है 1, हाइट कितना है 2.5, और X2 कितना रहेगा, अब देखो गाड़ी देखो कौन सी है, इधर आओ, अभी गाड़ी कौन सी अपनी BCD, कॉर्नर इस साइड से देखना है, तो ये वाला फिगर अब यहां से देखना है, ये तो देखो दो फंडा है, एक तरीका है कि डायरेक्ट 4 में से ये माइनस कर लो, ऑटोमेटिक आ जाएगा, दूसरा तरीका है 2/3 ऑफ 1 करो, समझा ना, क्यों, ये पिन पॉइंट साइड से 2/3 ऑफ बेस और यहां से 1/3 ऑफ बेस, करेक्ट है, कितना होता है 2/3,
0.67। क्लियर है? सो मैं यहां पे लिख रहा हूं 0.67। पहला शेप हो गया, दूसरा शेप आते, करेक्ट। अब दूसरे शेप पे आएंगे। अभी देखो इसका भी वही, देखो वही लॉजिक है। मुझे अब इधर से चाहिए, इधर से, इस जगह से लेके ये, समझ रहे हैं ना? तो देखो एक तो तरीका है 4 - 2, कितना आएगा? दूसरा तरीका समझो, ये ट्राइंगल का साइड है तो b/3 कर दू। 3/3 कितना होता है? प्लस पहले का डिस्टेंस 2। कोई भी तरीके से करो सेम आंसर आ रहा है। वापस समझो, सेकेंड का शेप का सेंटर तुमको यहां तक जाना है, तो 3/3 +3 +2, 2 है कि 1 है? 1 है, +1 2। समझा? तो लिखते हैं हम लोग। वो प्रैक्टिस करने से आपको आएगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आएगा वो चीज। ठीक है, चलो एक सेकेंड। चलो आते हैं। हाफ इंटू बेस कितना है? 3। हाइट कितना है? और ये कितना लिखू? 2 लिखू ना, बराबर। और दूसरे वाले पार्ट क्या लिखू? -6। A3 हमने ढूंढा था, बोलो। X3 हमने ढूंढा था, L3 हमारे पास है। ये पूरा एक साथ सॉल्व करेंगे, एक नंबर आ जाएगा। -313 पॉइंट, इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन रेडी है। पहला इक्वेशन बोलो जरा। 8ma + 4mb इज इक्वल्स टू -240। नेक्स्ट बोलो। 4ma + 16mb + 4mc थर्ड इक्वेशन बोलो। 4mb + 18mc 1 2 3। 3 इक्वेशन रेडी है अपने पास। करना क्या अपने को? अभी देखोगे ध्यान से, ए बी है बट सी नहीं है, दिख रहा है? ए बी सी तीनों है, ए नहीं है, 0। ठीक है, कैलसी पे साइमल्टेनियसली डालना है, आपको आंसर आ जाएगा एम ए, एम बी और एम सी, तीनों मोमेंट आ जाएंगे। एम ए इज इक्वल्स टू -27 पॉइंट, तो 27 बोलो ना, बस हो गया। नेक्स्ट -5.93, नेक्स्ट -16.11। सही है। अभी देखो इसके डायग्राम बन जाएंगे, आओ डायग्राम समझ के लेते हैं। ये देखो 27, 5 पॉइंट, 16 पॉइंट और 0। इंक्लाइन लाइन 5 पॉइंट, 27 पॉइंट, नेगेटिव। अभी आपको पता है क्या करना है।
लैप मारना है, नेट बीएमडी लैपिंग करना है ना, इसके ऊपर लैपिंग होगा, इसके नीचे एक और डायग्राम बनेगा। नेट बीएमडी बना लेते हैं। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। So here we finish with this numerical.